Hello everyone. Today we are going to discuss subject code BPSC 103. तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सप्लेन इज़ेह बर्लिन्स टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इज़ेह बर्लिन explained two types of liberty in his famous essay Two Concepts of Liberty. इज़ेह बर्लिन ने अपने मशहूर ऐसे टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में दो तरह की आज़ादी के बारे में बताया है, नेगेटिव लिबर्टी एंड सेकंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है ऐसी आज़ादी जिसमें कोई दूसरा दखल अंदाजी इंटरफेरेंस ना करे। A person is free if others, especially the state, do not obstruct his actions. एक इंसान तब आज़ाद है जब दूसरे लोग, खास करके सरकार, स्टेट, उसके कामों में रुकावट ना डाले। It emphasizes limited government and individual rights. ये कंसेप्ट लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार का काम, कंट्रोल और हर इंसान के निजी हकों, इंडिविजुअल राइट्स पर जोर देता है। बर्लिन बिलीव्ड दैट टू मच स्टेट कंट्रोल रिड्यूसेस फ्रीडम। लिबरल थिंकर्स सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट। बर्लिन का मानना था कि अगर सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होगा तो आज़ादी कम हो जाएगी। लिबरल उदारवादी, मतलब लिबरल होते हैं उदारवादी सोच रखने वाले लोग जो हैं इस कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। ओके, फिर आगे एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन आर फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। बोलने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपना धर्म चुनने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन दोनों की जो हमें आज़ादी है नेगेटिव लिबर्टी के रूप में है, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे हमारी पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू कंट्रोल वंस ओन लाइफ एंड अचीव रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है अपने जीवन पर खुद का कंट्रोल होना और अपनी क्षमताओं, मतलब अपने पोटेंशियल को पहचानना या पूरा करना। It emphasizes the capacity to act rationally and responsibly. ये इस बात पर जोर देता है कि इंसान के पास समझदारी, मतलब रेशनैलिटी और जिम्मेदारी से काम करने की क्षमता हो। पॉजिटिव लिबर्टी रिक्वायर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह की आज़ादी के लिए सामाजिक और आर्थिक हालत, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जैसी शिक्षा और नौकरी के मौके होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हेल्पिंग पुअर सिटीजन्स अचीव डिग्निटी। सरकारी योजनाएं जो गरीब लोगों की मदद करती हैं ताकि वो इज्जत से जी सकें, पॉजिटिव लिबर्टी का हिस्सा हैं। ये सब पॉजिटिव लिबर्टी का हिस्सा है। ओके, बर्लिन्स क्रिटिसिज्म। Berlin warned that positive liberty may justify authoritarianism because rulers may claim they know what is the best for citizens. इज़ेह बर्लिन ने पॉजिटिव लिबर्टी, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की आज़ादी पर एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाकर रूलर्स या सरकार डिक्टेटरशिप्स चला सकती हैं। सरकार ये कह सकती है कि हमें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और इसे हमें पता और ये हमें पता है कि नाम पर वो कि हमें ये पता है, ये बोलकर वो हमसे ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी थोपेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपना काम कराएंगे जो उनके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इम्पॉर्टेंस, Berlin's distinction remains important in political theory because it explains the tension between individual freedom and state intervention.
पॉलिटिकल साइंस में बर्लिन का ये फ़र्क आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट आराम से समझाता है कि एक आम इंसान की आज़ादी मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम और सरकार के बीच में क्या लड़ाई, क्या कशमकश रहती है। कंक्लूजन, बोथ forms of liberty and are important. Negative liberty protects individual rights while positive liberty promotes human development. अंत में दोनों तरह की आज़ादी अपनी जगह ज़रूरी है। नेगेटिव लिबर्टी इंसान के राइट्स और आज़ादी को बचाती है ताकि कोई दूसरा या सरकार के बीच में ना आए, और पॉजिटिव लिबर्टी इंसान को ग्रो करने, डेवलप होने और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर।